ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। सद्गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज ने हमारे ग्रंथ में स्वयं एक अनुभव की बात बतलाई है, जो हम बार बार शायद सुनते हैं, लेकिन ध्यान नहीं देते। गुरुदेव कहते हैं कि जब तक मन में, जब तक अंदर एक इच्छा भी शेष है, तब तक ईश्वर दर्शन नहीं हो सकता। ये इनके अनुभव की बात है। जो आज का विषय है वह दास इसी एक महाराज जी के लाइन पर लेने की कोशिश कर रहा है कि जब तक अंदर एक इच्छा भी शेष है, तब तक ईश्वर दर्शन नहीं हो सकता। ये इनके अनुभव की बात है। सत्पुरुष अपने अनुभव की बात को बयान कर रहे हैं। यहाँ पर ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जो भी ईश्वर मार्ग पर चलता है, उसके अंदर एक लालसा बनी ही रहती है कि वो परमपिता परमेश्वर, वो ईश्वर जिस भी रूप में वो मानता है, गुरु के रूप में, किसी देवी के रूप में, देवता के रूप में, राम के, कृष्ण के, शिव के, या वो पारब्रह्म परमेश्वर जो निराकार निर्गुण, जिस भी रूप में वो मानता है, उसके अंदर एक भावना, एक लालसा बनी रहती है। जैसे कहते नहीं कि कृष्ण, यदि कृष्ण से कोई प्रेम करे, कृष्ण को कोई ईश्वर माने, तो वो ये सोचता है कि कृष्ण मेरे सामने हो, आ जाए, मैं उनके दर्शन करूं, दीदार करूं उनका, चाहे वो बाल रूप में हो, चाहे बड़े रूप में हो, युवा रूप में हो, राम के रूप में हो। जैसे प्रेमी भीमसेन ओबराय जी का एक नियम पहले से ही था कि वो मंदिर भी जाते थे और आश्रम भी आते थे, और जब महाराज जी से उनकी भेंट हुई तो उनकी लालसा बनी ही रही कि मुझे कृष्ण के दर्शन हो जाए। ये भक्त की लालसा होती ही है, ऐसा नहीं है। महाराज जी ने अपने ही अंदर, अपने ही सामने सीआई पार्क में प्रेमी भीमसेन ओबराय जी को कृष्ण के स्वरूप का दर्शन कराया भी था। महर्षि रमण की भी बात है। महर्षि रमण ने भी एक साधक को दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया था, और वो दर्शन करा करके वो उसी में समा गए। ये अंतिम बात थी। तो जो भी भक्त है, जो भी ईश्वर मार्ग पर चलता है, उसके अंदर ये लालसा बनी ही रहती है। यदि नहीं बनी है तो फिर बनानी चाहिए। जो सच्चे साधक है उनके मन में ये भावना होती है। लेकिन वो कह क्या रहे हैं कि जब तक अंदर एक इच्छा भी शेष है, तब तक ईश्वर दर्शन नहीं हो सकता। ये इनके अनुभव की बात है। अपनी ओर इशारा करते हुए महाराज जी कह रहे हैं। तो क्या हमारे अंदर ये लालसा है कि हाँ, हम जिन प्रभु को रोज ध्याते हैं, सिमरन में बैठते हैं, कितना यत्न करते हैं, चाहे वो सादगी, सत्य, सेवा, यहाँ सत्संग सुनकर और सिमरन करके, वो प्रभु भी मेरे हृदय में आ जाए, या मैं उनके दर्शन कर सकूं। जैसे रामचरितमानस में आता है ना, मम दर्शन फल परम अनुपा, मेरे दर्शन का परम अनुपम लाभ जो है वो क्या होगा? जीव पाए निज सहज स्वरूपा। तो वो जो जीव है, यानी मैं जो हूं, वो अपने ही सहज स्वरूप में आ जाऊंगा। तो मेरा सहज स्वरूप क्या है?
मेरा सहज स्वरूप ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश हूं मैं जीव हूं, मैं अविनाशी हूं। चेतन अमल सहज सुख राशि, मैं होश में हूं, चेतनता, और सहज ही सुख की राशि हूं। तो जो सुख की राशि है वो दूसरे के आधार पर सुख को कैसे तलाश कर सकती है? तो यहां पर जो मोड़ है वो ये, महाराज जी कह रहे हैं कि यदि तेरे अंदर एक इच्छा भी है, इसका मतलब है कि वो इच्छा तेरे सुख का आधार बनी हुई है आज भी, चाहे वो पुत्र के रूप में है, चाहे वो पुत्री के रूप में है, चाहे धन के रूप में है, चाहे मान के रूप में है, किसी भी रूप में तेरी वो इच्छा है, वो इच्छा तेरे सुख का आधार है। इसलिए तुझे ईश्वर के दर्शन नहीं हो रहे। तेरे सुख का आधार कैसा होना चाहिए? केवल और केवल एक ईश्वर। देखो रामचरितमानस में वो भी बात देखो कैसे कह रहे हैं। ये उस समय की बात है जिस समय भगवान राम, लक्ष्मण, सीता जब वन को चले गए। जब चले गए तो उन्होंने कई ऋषियों से उनका संपर्क हुआ, सानिध्य में आए। तो अयोध्या कांड में वो महर्षि वाल्मीकि से मिले और वहाँ पर वर्णन आता है कि इस प्रश्न को जो महाराज जी ने हम लोगों को बताया, वह स्वयं भगवान राम महर्षि वाल्मीकि से पूछते हैं और वो हमें बतलाने के लिए पूछ रहे हैं, जिससे कि हम सबको समझ में आए। जैसे कहते नहीं, वो कहते हैं कि महर्षि अब हमें आप ये बताओ कि हम कहाँ रहें। तो महर्षि वाल्मीकि बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं कि पूछहु मोहि के रहो कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं, जहाँ न होऊं तह देहु कहीं, तुम ही दिखावो ठाऊं। अब महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि मुझसे जो तुम पूछ रहे हो कि मैं कहाँ रहूं, मैं ये तुमसे पूछते हुए सकुचा रहा हूं कि वह स्थान तो बतला दीजिए जिस जगह आप नहीं हो, वह स्थान तो मुझे बताओ। इसलिए कहते हैं ना सर्वव्यापक, ऊपर देखो हमारे मंत्र में लिखा है सर्वव्यापक, तो वो सर्वव्यापक है। जहां हम चल रहे हैं, जहां हम फिर रहे हैं, जहां पर हम कुछ काम कर रहे हैं, जहां पर हम कुछ भी कर रहे हैं, वो सर्वव्यापक है। और आप मुझसे पूछ रहे हो कहां रहे, तो ये बड़ी विचित्र बात है कि वो ईश्वर मेरे अंदर है, मैं भी अंदर हूं, और मुझे ईश्वर का दर्शन नहीं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, मोहे तो ऐसा लागे रे कि पानी विच मीन प्यासी। मोहे तो ऐसा लागे रे कि पानी विच मीन प्यासी, पानी को नीर कहते हैं, नीर विच मीन प्यासी। और मोहे देख देख लागे हंसी रे, ये इसका भावार्थ है कि मुझे हंसी लगती है इस बात पर कि पूरी दुनिया में लोग ईश्वर को ढूंढते हैं, ईश्वर जो उनके ही अंदर विद्यमान है, और वो ईश्वर के लिए तरस रहे हैं, जबकि वो खुद भी ईश्वर के वो भी वही है जिसके जहां पर तू खुद है। ईश्वर भी वही है, तू भी वही है। और कितना दुर्भाग्य है कि मैं अपने अहम भाव को देखते हुए अपनी इच्छाओं को, जो महाराज जी कह रहे हैं इस बात के लिए कि जब तक तेरे अंदर एक इच्छा भी शेष है तब तक ईश्वर दर्शन नहीं हो सकता। मेरे अंदर इच्छाएं ही हैं, इसीलिए वह इतने करीब होने के बाद भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मेरा उससे संपर्क नहीं हो रहा। तो यही बात वो कह रहे हैं कि आप मुझसे पूछते हैं कि मैं कहाँ रहूं, आप मुझे तो ये बताओ कि आप कहां नहीं हो, सब जगह तो आप ही हो। तब जो अंतर्मन से बात हुई महर्षि वाल्मीकि की और प्रभु राम की कि ये मानव लीला है, मनुष्य की लीला है, इसको
इसी सहज भाव से हमें रखना चाहिए। आप इसका उत्तर दीजिए, क्योंकि एक ही सत्ता थी। जो सामने महर्षि वाल्मीकि हैं वही प्रभु राम, वो एक ही सत्ता है। जैसे महाराज जी की भेंट मौनी बाबा से हुई थी, अगर आप ध्यान हो किसी के, वहां पर अंतर्द्वंद से बात हो गई और बनारसी से कह दिया कि बनारसी इस बाबत किसी से कुछ कहना मत। तो जो महर्षि वाल्मीकि राम को बता रहे हैं वो बात हमको वही बात है जो हम लोगों को समझनी चाहिए, जो महाराज जी कह रहे हैं। क्योंकि सारे सत्पुरुष एक ही बात कहते हैं, कोई अलग बात नहीं कहता। वो कह रहे हैं महर्षि वाल्मीकि प्रभु राम से कि जाय न चाहि कबहु कछु। ये देखिए आप, बात जो भगवान राम से महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं वही बात महाराज जी अपने शब्दों में कह रहे हैं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य यह है कि इन सारी बातों को समझते हुए भी हम समझ नहीं पाते कि आखिर हमें करना क्या चाहिए। हम फिर भी इन्हीं इच्छाओं के वशीभूत होकर के हम दौड़ते रहते हैं और दौड़ दौड़ करके हम प्रभु से विमुख हो जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता। जाय न चाहि कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेहु, बसहु निरंतरता सुमन सुराउर निज गेव। जिसको कभी कुछ नहीं चाहिए, जिसका स्वाभाविक आपसे ही प्रेम है, उसके मन मंदिर में जाकर के आप निवास कर लीजिए। जो बात तो वही है जो दास ने एक पहली लाइन जो महाराज जी की कही है कि जिसके अंदर एक इच्छा भी शेष ना हो उसको ईश्वर दर्शन होगा। ये इनके अनुभव की बात है। और जब तक एक इच्छा भी शेष है तब तक ईश्वर दर्शन नहीं हो सकता। ये इनके अनुभव की बात है। और मेरे अंदर इच्छाओं का अड़ंबा लगा हुआ है। तो ये बात कैसे हम पूरी करें कि इन इच्छाओं को कम करें या खत्म करें, कैसे कैसे हमारी ये इच्छाएं हमारे लिए ही ईश्वर दर्शन में बाधक हैं, इसके लिए सूत्र महाराज जी ने दिया हुआ है। हमें हर हाल में इन 5 नियमों का पालन करना ही है। ये 5 नियम इच्छाओं को भस्मीभूत कर देंगे, ये महाराज जी का आदेश है। हम बड़े साधारण से नियम मानते हैं, सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग और सत्सिमरन। अब महाराज जी ने सत्संग का नियम दिया कि हाँ, सत्संग हमें हर हालत में ऐसे सुनना चाहिए जिससे कि वो सत्संग मेरे लिए हो रहा है, ये सारे शास्त्र मेरे लिए कहे जा रहे हैं। और मैं सत्संग से कभी ना अघाऊं या कभी मेरे मन ना उकताए, ये भावना मेरे अंदर होनी चाहिए। तो जैसे रामचरितमानस में भी वही लाइन कही, जो सत्संग की वो बात जो महाराज जी कह रहे हैं वही बात रामचरितमानस कि पुण्य पुण्य कितने हूं सुने सुनाए, जिय की प्यास बुझत न बुझाए। पुण्य पुण्य कितने हूं सुने सुनाए। अब ये शास्त्र मेरे ख्याल से कई लोगों ने कई बार सुने भी होंगे, ये लाइनें भी सुनी होंगी, लेकिन मेरे जिय की प्यास कभी ना बुझे न बुझ पाए, ऐसा मेरा मन, ऐसा मेरा चित्त हो जाए, तभी तो चित्त में राम बसेंगे। यही लाइन महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं। यही लाइन महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं कि भरा ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहूं ग्रह रूरे। उनके कान कभी नहीं भरते, उनकी आंखें कभी नहीं थकती, उनके हृदय कभी नहीं भरते। किससे? प्रभु की गान से,
प्रभु की लीलाओं से, प्रभु के उस गुणगान से, उस ज्ञान से। तो इसीलिए सत्संग की परिपाटी डाली, जिससे कि मेरे हृदय कमल में प्रभु के गुणगान आकर के समा जाए, ज्ञान आकर के समा जाए, प्रेम आ जाए मेरे हृदय में। तो वो कहां से होगा, वो कैसे होगा? वो मेरे सत्संग से होगा। और ऐसे ही सेवा के लिए कहा, क्योंकि प्रेम जैसे है वैसे ही सेवा है। अगर किसी की सेवा बगैर प्रेम से की जाए तो जरा विचार करके देखें कि वो जो सेवा करने वाला है ना उसको आनंद आता है, जो सेवा ग्रहण करने वाला ना उसको आनंद आता है, और वो फल मांग रहे हैं इसका कि तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जिवाई देहि बहुदाना। बहुत सारे कर्म करते हैं, तर्पण करते हैं, बहुत सारे ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, विप्रों को, विप्र कहते हैं जो ईश्वरीय मार्ग पर चल रहे हैं, और गुरु को हृदय में अपने धारण करके केवल एक ही चीज मांगते हैं। कौन सी? सकल भाय से वही सन्मानी, कि हम हर रूप में तुम्हारी ही सेवा कर रहे हैं। और ये बात महाराज जी कह रहे हैं कि सेवा का पूर्ण स्वरूप यह है कि अपने फर्ज करके दुखियों का दुख निवारण करे, मन में कामना बिल्कुल न रखे। अब देखो लाइन आ रही नहीं आ रही? और यह विचार दृढ़ करे कि इस झूठी देही से किसी का भला हो जाए तो बेहतर है। इस दुनिया से एक दिन चलना जरूर है, इस वास्ते जिंदगी में ही इस झूठ जीवन को पर सेवा में अर्पण कर दिया जावे तो बेहतर है। ऐसे निर्मल विश्वास वाले पुरुष ने सेवा के असली भाव को जाना है। तो वो जो निर्मल भाव है, जो निर्मल सेवा है, और कह रहे हैं कि बिल्कुल कामना ना रखें। तो जो सेवा का भाव है, जैसे पहले सत्संग का भाव रखा, जब सब कुछ अंदर ही समाएगा तो मेरे अंदर सारी इच्छाएं खत्म होंगी। ऐसे ही सेवा जब हम दूसरे की करेंगे और कामना बिल्कुल नहीं रखेंगे तो मेरे अंदर से इच्छाएं खत्म होंगी। तो मेरे अंदर जैसे जैसे कामनाएं, जैसे जैसे इच्छाएं खत्म होंगी, वैसे वैसे परमपिता परमेश्वर की अनुभूति होने लगी। ठीक उसी तरह से कि जैसे इस समय बहुत सर्दी का मौसम है, यदि आग के पास जितना जितना हम जाएंगे, अग्नि के पास जितने करीब होंगे, हमें उतनी ही गर्माहट महसूस होगी, अनुभव होगी। वो ईश्वर शांति है, अचल शांति, जहां कोई चलायमान नहीं, अखंड शांति। तो मुझे शांति का अनुभव होने लगेगा। लेकिन यदि मैंने सत्संग को, यदि मैंने सेवा को कामना रख करके ग्रहण किया तो मैं उतना ही ईश्वर के दूर हो जाऊंगा। ऐसे ही आगे हर बात कहते हैं कि निद्रहि सरित सिंधु सरभारी, रूप बिंदु जल हो ही सुखारी। निद्रहि, वो कहते हैं कि अपार सुख इस पूरे संसार में तुझे मिल भी जाए, यदि दिखाई भी दे, तब भी उसे निरादर से त्याग देना चाहिए, क्योंकि जो संपूर्ण सुख है वो केवल एक ईश्वर में है। ऐसा सत्य पर आधारित होना चाहिए। अब वो जो लाइन यहां पर है, वही लाइन हमारे गुरुदेव सत्य की कह रहे हैं कि तुझे एक ईश्वर के आश्रय पर ही रहना है। लेकिन यदि मुझे कोई यदि आज का जो स्थिति में देखूं अपनी परकलन की, तो मुझे जैसे ही सुख दिखाई देता है वैसे ही मैं ईश्वर को त्याग देता हूं और सुख को ग्रहण कर लेता हूं। ईश्वर के आधार को यदि त्याग दिया और इस संसार के आधार के सुख को मैंने ग्रहण कर लिया तो मेरे ईश्वर
मेरा ही ईश्वर मेरे अंदर रहते हुए मुझे कैसे अनुभव होगा? और मैं चाहता यह हूं कि मुझे ईश्वर की अनुभवता हो जाए। तो मैं अभागा हूं, मैं दुर्भाग्यशाली हूं या सौभाग्यशाली हूं? इतना वक्त व्यतीत हो गया इन 5 नियमों को सुनते हुए, उन इच्छाओं को कम करने की कोशिश करते हुए, लेकिन फिर भी मुझे आज भी बुद्धि का यू टर्न नहीं हुआ कि यह संसार दुखालय है, दुखालय था और दुखालय ही रहेगा। दुखम सर्वम अनुस्मृति, सब कुछ दुख ही है, यह मेरा निर्णय आज तक नहीं हुआ। यह सारी की सारी इच्छाओं को त्यागने का मार्ग है, कभी भी इन इच्छाओं को का स्वागत करने का मार्ग नहीं है। यह मेरे लिए समझ में आज तक नहीं है। तो इसलिए जो प्रभु अंतर्यामी है, जो प्रभु जिसका संग मेरे साथ हर पल है, हर क्षण है, आज भी मेरी अनुभवता उनसे नहीं हो पाई। ये इसीलिए है क्योंकि मेरी इच्छाएं खत्म नहीं हुई, मेरी इच्छाएं अंदर बनी हुई हैं और कामनाएं बनी हुई हैं। इसलिए महाराज जी ने कहा सादगी का जो नियम है वो धारण करो। इसीलिए तो महाराज जी कह रहे हैं सादगी का नियम धारण करो। तो सादगी में सबसे पहले महाराज जी कह रहे हैं कि जो तेरी गैर जरूरी इच्छाएं हैं, उन गैर जरूरी इच्छाओं को दूर कर। वो गैर जरूरी कह रहे हैं महाराज जी, और असली भक्ति भी वही कह रहे हैं कि बड़ी से बड़ी भक्ति या बंदगी यह है कि अपनी ख्वाहिशों पर काबू पाना, और बड़ी से बड़ी नादानी और मूर्खता ही है कि ख्वाहिशों का गुलाम बनना। यह एक बड़ा दुख इस जीव को लगा हुआ है, जिससे हर वक्त किसी चीज के प्राप्त होने पर और वंजोग होने पर भी मुसीबत में गिरफ्तार रहता है। इसी को आवागमन कहते हैं। अब मैं भक्ति किसको समझता हूं? अगर मैं इच्छाओं का स्वागत करूं और यह सोचूं कि शाम को मेरे सिमरन में मन लग जाए, तो मुझसे ज्यादा मूर्ख और अज्ञानी कौन होगा? ये जरा विचार तो करके देखें। मैं दिन के कार्यक्रम में यह सोचूं कि यह इच्छा मेरी पूरी हो जाए, यह इच्छा मेरी पूरी हो जाए, मैं इस चीज को बढ़ा लूं, और शाम को यह सोचूं कि मेरा सिमरन में मन लग जाए। दिन भर मैं संसार को याद करूं और शाम को मैं सोचूं कि संसार में मेरा मन लग जाए और मेरे मंत्र में मन टिक जाए। मुझे नहीं लगता कि महाराज जी ने ऐसा कोई सिद्धांत दिया हुआ। वो कह रहे हैं उठत बैठत प्रण एको धारी, एक पलक न विसरे सतरूप मुरारी। और मेरी धारणा यह बनी हुई है कि मैं इच्छाओं से अबूर पाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं इच्छाओं का स्वागत कर रहा हूं। इसीलिए इस बात पर हमें हर हालत में याद रखना पड़ेगा कि जब तक अंदर एक इच्छा भी शेष है, ईश्वर दर्शन नहीं हो सकता। यह उनके अनुभव की बात है। मैं इस बात को याद नहीं रख रहा हूं, जो आज का विषय है। इसलिए कहते हैं बड़ी से बड़ी बंदगी यह है कि अपनी ख्वाहिशों पर काबू पाना। तो अंत में केवल रामचरितमानस की बात और महाराज जी की बात को डोमिनेट करते हुए, उस पर निर्भर रहते हुए, केवल यही बात हमको सीखनी है और समझनी है कि आज से हमने यह अपना अवलोकन करना है कि किस तरह से अपनी उन इच्छाओं को, जो इच्छा मेरी प्रभु के मिलन में बाधक बनी हुई है, जो भी इच्छा, क्योंकि इच्छा में इच्छाएं भी तो रजोगुण के अंतर्गत होंगी, तमोगुण के अंतर्गत होंगी और सतोगुण के अंतर्गत भी होंगी। कुछ साधक की सतोगुणी इच्छाएं भी बाधक बन जाएंगी प्रभु से मिलन के लिए, क्योंकि है वो भी इच्छा। तमोगुण की इच्छा यदि लोहे की जंजीर है, रजोगुण की इच्छा यदि सोने की जंजीर है, तो सतोगुण की इच्छा उससे बड़ी अर्थात डायमंड की जंजीर है जंजीर वो भी, और वो प्रभु से मिलने नहीं देगी, क्योंकि प्रभु निर्गुण है, वहां कोई गुण नहीं है।
तो मेरी हर इच्छा मेरे लिए ईश्वर मिलन से दूर कर देगी, इस बात का हमें ध्यान होना चाहिए। तब कहते हैं कि जाय न चाहि कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेहु, बसहु निरंतरता सुमन, सोराउर निज गेहूं। जिसको कभी कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, उसके हृदय में, उसके मन मंदिर में जाकर के बसाओ। यही महाराज जी कह रहे हैं कि बड़ी से बड़ी भक्ति यह है कि अपनी इच्छाओं पर काबू पाना। और कह रहे हैं कि जिसके अंदर एक इच्छा भी शेष है तब तक ईश्वर दर्शन नहीं हो सकता। ये उनके अनुभव की बात है। आज से हम कोशिश करें, हर इच्छाओं को त्यागने की कोशिश करें, कम से कम इच्छाओं को करें, ताकि मेरा प्रभु से मिलन हो जाए, जिस वास्ते ये मानुष का चोला मिला है, और हम अपने जीवन को सफल करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वत्र।